से भीख मांगे। एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से इनडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं सड़कों पे आके एक पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने किया है। ज़रिए इन्होंने जनरल पब्लिक को अपने इश्यूज़ के हवाले से जानकारी यानी अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की है पीसफुल रैली के ज़रिए। इस वक्त आप देख सकते हैं सैकड़ों स्टूडेंट्स हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए अपने इश्यूज़ जो हैं वो जनरल मासेस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह के इश्यूज़ यहाँ के जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के स्टूडेंट्स किस तरह के इश्यूज़ से गुजर रहे हैं। और इन्हीं से एक बार फिर जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोग यहाँ पे इनसे मुलाकात करने के लिए भी आया है और आश्वासन भी यकीनन कहीं ना कहीं देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इनका इशू हल होते हुए नजर नहीं आया। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर.के. माथुर की तरफ से भी एक ट्वीट नजर आया, उसमें यह कहा गया था कि जो प्री यूनिवर्सिटी एफिलिएशन है वो एक बार फिर संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो दिया गया है, 2016 से उसको एक्सटेंड किया गया है। लेकिन फिर भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के स्टूडेंट सड़कों पे हैं, आखिर क्यों हैं? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जिस तरह से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ट्वीट भी किया था कि प्री यूनिवर्सिटी के लिए री एफिलिएशन जो है वो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के साथ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज का किया है, तो इस वक्त आप लोगों की अहम डिमांड क्या है? हमारा जो मेन मुद्दा जो है यहाँ पे हमने पहले भी कई मीडिया में कह चुका है कि हमारा मुद्दा जो है ये यानी कि रीएफिलिएशन की ये इसका मांगी एक ही नहीं है कि हमने पहले से ही मांगा था। यूजीसी का इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ से हम हटना ही नहीं है, हमने पहले से ही कह दिया था। हमारा जब तक ये स्कूल यहाँ तब तक बंद रहेगा जब तक हमारा जो यूजीसी का इम्प्लीमेंट यानी कि यूजीसी का रूल एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक यहाँ पे बंद रहेगा। तो फिर मैं एलजी साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आइए और बच्चों का मसला को सुनिए, ताकि वहाँ पे बैठ के वहाँ पे ट्वीट करके वो पोस्ट ना करे। यहाँ पे आके हमारा जो मसला क्या है उसको भी हल ढूंढे, यही कहना चाहता हूँ। उसके माध्यम से आज यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हमने कल हमने जो अवेयरनेस किया था कि हम यहाँ 10 तारीख को यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, मगर हमको वो नहीं मिला क्योंकि हमको प्रोटेस्ट का यानी कि परमिशन नहीं मिला। इसकी वजह से हम आज यहाँ पे साइलेंट यानी कि साइलेंट अवेयरनेस की कैंप के द्वारा यहाँ पे हम अवेयरनेस के लिए हमने प्ले कार्ड लेके हमने यहाँ पे रोड पे थोड़ा बहुत बैठा है, यहाँ थोड़ा यानी कि आधा घंटा वहाँ पे बैठ के हमने अवेयरनेस के तौर पे यहाँ पे थोड़ा बहुत रैली चला। तो इसके माध्यम से मैं सभी लद्दाखी निवासियों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जाग जाइए ताकि यहाँ पे सो के ना बैठे। अभी देखो लद्दाख की एमपी हो गई, यानी कि लद्दाख के हर एक निवासी हर एक लीडर देखो यहाँ पे मुँह छुपते फिरते यहाँ से आ नहीं रहे। यहाँ पे यहाँ तक कि लद्दाख के यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक यहाँ हम बच्चों को देखने के लिए नहीं आया है। ये कितने शर्म की बात है, इसको भी सुनना चाहिए। तो फिर हम इस वक्त मेन आप लोगों का डिमांड है कि यूजीसी के साथ जो है आपका एफिलिएशन हो, यूजीसी में रिकॉग्निशन हो। जिस तरह से प्री यूनिवर्सिटी के लिए एक बार फिर री एफिलिएशन किया है संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के साथ, और कहीं ना कहीं जो 11-12 तक के स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट अब जो है एक बार फिर वैलिड होते हुए नजर आ रहा है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको हम बच्चों के लिए हम बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हमारे लिए सेलिब्रेशन की बात है। हम ये मुद्दा पहले से ही रखा था कि हम सेलिब्रेशन तब करेंगे लद्दाख के जो कल्चर और यहाँ के जितने भी लैंग्वेज, इसके लिए यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, उसके द्वारा से ये यूजीसी का नॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंट होगा। हमारे लद्दाख के कल्चर जो है, आइडेंटिटी जो है, लद्दाख के जितने भी हमारे जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ मिल जाएगा, तो तब हम मनाएंगे उसका जो हमारे सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होने का सेलिब्रेशन हम तब करेंगे। ये पहले से ही हम कह चुका है। कब तक आप लोगों का स्ट्राइक रहेगा? काफ़ी दिन गुजर चुका है और आप लोगों का जो स्ट्राइक है वो लगातार जारी है और अपनी डिमांड रख रहे हैं, कब तक कंटिन्यू रहेगा? तो सबसे पहले मैं गुलिस्तान लद्दाख को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग आके हमारे जो प्रोटेस्ट में कंटिन्यूस कवर्स करते आ रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक अभी हमारा जो स्कूलिंग लेवल वो उसका मसला सॉर्ट आउट होने जा रहा है, बट कि हायर एजुकेशन का हमें अभी तक कुछ न्यूज़ मिला ही नहीं। तो जब तक हमारा हायर एजुकेशन का न्यूज़ एक हमें पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिले तब तक हम यहाँ से हटने वाला नहीं है। मैं एक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लद्दाख के एमपी हो या गवर्नर हो, सबको मैं ये एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जिन्हें भी ट्वीट करें या जिन्हें भी फेसबुक पे पोस्ट करें, सिर्फ यही कह रहे हैं कि CIBS का री एफिलिएशन हो गया। री एफिलिएशन 9 से 11 तक हो गया।
हायर एजुकेशन का अभी तक कुछ भी मसला हुई नहीं, कुछ भी हमें न्यूज़ आया नहीं है हायर एजुकेशन का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें जब तक हायर एजुकेशन का डीम यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा वीसी और एग्ज़ाम कंट्रोलर फाइनेंस मिनिस्टर तब तक हमें यह नहीं मिले, तब तक ये हमारे जो स्ट्राइक हटने वाले एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं हम। एक बार फिर आप क्या अपील करना चाहेंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और खासकर मेंबर पार्लियामेंट से? हाँ जी, हम ये उनको गुजारिश करना चाहते हैं, हम उसको ये निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा प्रॉब्लम जो है एक सर्टिफिकेट के द्वारा ना देखे, ये सर्टिफिकेट का इशू सोल्व हो जाएगा तब बच्चों स्ट्राइक से हट जाएगा, इसके मसले से ना देखे, इस नज़ारे से ना देखे, इस नज़ारे से देखे कि इस संस्थान को, यानी कि इस संस्थान में कल्चर और यानी कि लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे चलते हैं, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए इसका सेफगार्ड कैसे दिया जाए। हमारे जैसे कि यहाँ पे वीसी दिए गए तो हमारा जो कल्चर का जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होगा उसको हम अच्छी तरह से चलेंगे, क्लासेस भी अच्छी तरह से चलेंगे और जितने भी आने वाले समय में भी हमारा जो संस्थान जो है सुरक्षित रहेगा। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ पे यूजीसी का नॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंट हो, यही गुजारिश करना चाहते हैं, ताकि हम आप लोग यहाँ पे ट्वीट करते ना बैठे, जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो ट्वीट करने का कोई एक कोशिश यूटी प्रशासन का नजर आ रहा है, क्योंकि प्री यूनिवर्सिटी के लिए रीएफिलिएशन हुआ है। क्या आपको उम्मीदें हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं? प्रोसेस कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो प्रोसेस जो है कैसे चल रहा है वो हमको भी अभी तक ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। अभी हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे मास कट जो है कन्वर्ट करें, यानी कि पहले हमारा जो है इंग्लिश मीडियम में था, तो फिर अभी इसको संस्कृत संपूर्ण संस्कृत कनेक्ट करके यानी रीएफिलेट करके वहाँ पे हिंदी में बदला जाएगा। तो इसलिए इसके द्वारा कम चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कि यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो फिर वो ना सोचे कि यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है आगे थोड़ी देर में हो जाएगा, ऐसा ना सोचे, हो सके तो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। नहीं तो हम बच्चों को यहाँ पे बैठने का कोई शौक नहीं है, कोई खुशी नहीं है, यहाँ पे हम लाचार होके बैठा है। तो फिर ये भी आप लोगों को सोचना होगा, आप लोग भी हमारे जगह बैठ के थोड़ा बहुत सोचिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के स्टूडेंट्स लगातार पिछले कई दिनों से सड़कों पे स्ट्राइक पे हैं और इस वक्त जिस तरह से प्री यूनिवर्सिटी के लिए रीएफिलिएशन का प्रोसेस वो कहीं ना कहीं मुकम्मल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का यही डिमांड है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के हायर एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से एफिलिएट किया जाए, यूजीसी के नॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के हवाले से वाइस चांसलर एग्जामिनेशन कंट्रोल यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। जब तक हायर एजुकेशन के लिए कोई भी फ्रूटफुल सॉल्यूशन नहीं आता तब तक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के स्टूडेंट्स की स्ट्राइक लगातार जारी रहेगा। इस वक्त लगातार आप देख सकते हैं हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए पीसफुल एक प्रोटेस्ट रैली के जरिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह की इनकी डिमांड है, किस तरह की इनकी जेन्युइन डिमांड है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स अपने हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए, फाइट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। आज आप अगर फाइट करेंगे तो अच्छा कल आपको देखने को मिलेंगे। लगातार सभी स्टूडेंट्स, सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स लगातार स्ट्राइक पे और उनका कहना है कि जब तक हायर एजुकेशन के लिए कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता तब तक स्ट्राइक से हटने वाले यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं है। हालांकि उम्मीद भी रख रहे हैं, एक प्रोसेस कहीं ना कहीं नजर आ रहा है यूटी प्रशासन की जानिब से, लेकिन एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन फिलहाल दिखाई देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए। CIBS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के गेट से निसार हुसैन के साथ मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़। किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। We want justice.